हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में हम रामायण के एक योद्धा के बारे में बात करेंगे जिनको समझने के लिए हमें अपना नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ सकता है। सो दोस्तों, जब महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों का वर्णन किया जाता है तो हम ज्यादातर ध्यान हीरो और विलन पर ही देते हैं। जहाँ एक तरफ श्री राम जी हमारे हीरो हैं, वही दूसरी तरफ रावण विलन। लेकिन रामायण में ऐसे बहुत सारे और भी योद्धा थे जिन पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो अच्छे और बुरे के बीच की रेखा में उनको दिखाया जाता है। इसीलिए हम हमेशा किसी भी स्टोरी के मजबूत कैरेक्टर्स को ही याद रखते हैं। ऐसा ही एक अज्ञात पात्र है इंद्रजीत, और अगर लोग उसे जानते हैं तो वे इस बात से भी अनजान है कि वो कितना शक्तिशाली, निपुण और वफादार था। सो ये है इंद्रजीत की कहानी। सो कहानी की शुरुआत होती है रावण के एक परफेक्ट सन की तलाश से। रावण चाहता था कि उसका पुत्र परम योद्धा, अनंत ज्ञानी और अमर हो। रावण एक महान ज्योतिषी भी था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रावण अत्यंत शक्तिशाली था और सभी अहंकारी लोगों की तरह पूरी तरह से पूर्ण पुत्र चाहता था। उन्होंने अपने पुत्र के शुभ जन्म के लिए ग्रहों को पूर्ण नक्षत्र में होने का आदेश दिया। उस समय रावण ने हर उस चीज पर विजय प्राप्त कर ली थी जिसे जीता जा सकता था। रावण के प्रकोप से ग्रहों तथा नक्षत्र तक डरते थे। इस प्रकार उनके पुत्र का जन्म सबसे शुभ समय पर हुआ, जिससे उन्हें आगे के महान जीवन का आश्वासन मिला। रावण के पुत्र का जन्म उसकी पत्नी मंदोदरी से हुआ था, और जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसके रोने की आवाज आसमानी बादल से कड़कती हुई बिजली जैसी तीव्र थी। इसीलिए उसका नाम मेघनाद रखा गया। मेघ यानी कि बादल और नाद शब्द का गरजना होता है। मेघनाद को स्वयं शुक्र ने शिक्षा दी थी। शुक्र असुरों के गुरु थे और उनके कई प्रसिद्ध अन्य छात्र भी थे, जिनमें से बाली और भीष्म प्रधान हैं। शुक्र ने उन्हें युद्ध के सभी रहस्य सिखाए और मेघनाद ने सभी हथियारों और रणनीतियों को सीखा और इसमें महारत हासिल की। पारंपरिक युद्ध के अलावा मेघनाद टोना टोटका, तांत्रिक विद्या, जादू टोने की कला में भी महारत हासिल किया, जो उस समय बहुत ही कम लोग ही कर पाते थे। उस समय देव और असुर हमेशा ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे। इनमें से एक युद्ध के दौरान रावण और मेघनाद ने भी युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के दौरान इंद्र और रावण एक शातिर द्वंद्व युद्ध में शामिल हो गए, जिसमें रावण हार गया और बेहोश हो गया। मेघनाद ने इससे क्रोधित होकर इंद्र से युद्ध किया और उसने उसे हरा दिया और उसे अपने रथ से बांधकर पृथ्वी पे ले आया। इंद्रदेव को हराने के बाद से उनका नाम इंद्रजीत रखा गया, जिसका मतलब इंद्र को जीतने वाला। ब्रह्मा को यह डर था कि मेघनाद देवताओं के राजा इंद्र को मार सकता है और उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया। उन्होंने मेघनाद को वरदान के बदले में इंद्र को रिहा करने के लिए कहा। बदले में मेघनाद ने हर चीज के खिलाफ अमरता मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता नश्वर लोगों के लिए वरदान नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। हालांकि ब्रह्मा ने उन्हें युद्ध में अजयता प्रदान की। उसे कभी कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन एक शर्त पर, उसे एक यज्ञ करना होगा युद्ध में जाने से पहले। कि युद्ध के दौरान रावण की हार और कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद ही इंद्रजीत ने युद्ध में प्रवेश किया। उसने अपने सभी भाइयों और चचेरे भाइयों को भी खो दिया था। जिस समय वो युद्ध के मैदान में था, उसने अपने दुश्मनों को पूरी तरह से मिटा दिया था और उसे कोई भी रोक नहीं पा रहा था। हनुमान जी, जो कभी भी जीवित रहने के लिए पृथ्वी पर सबसे मजबूत प्राणियों में से एक थे, इंद्रजीत से हार गए थे। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उन्हें पकड़ लिया था। यहाँ तक कि विष्णु के अवतार राम की भी हार हुई थी, जब इंद्रजीत ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक नागपाश को छोड़ा था। हथियार ने राम और लक्ष्मण के शरीरों के चारों ओर लपेटे हुए 1,00,000 सांपों को छोड़ दिया था। वे हार गए थे और पूरी तरह से थक भी गए। अंत में गरुड़ द्वारा उन्हें बचा लिया गया। दूसरे दिन युद्ध में राम और लक्ष्मण को पराजित करने और बार बार असफल होने के बाद उन्होंने जीत हासिल करने के लिए अगले दिन बहुत कठिन संघर्ष किया। उसने अपने सभी जादू टोने के कौशल को नियोजित किया। इससे राम और लक्ष्मण के लिए उसे मारना बहुत कठिन हो रहा था, क्योंकि इंद्रजीत अचानक ही उनके दृष्टि से गायब हो जाते और फिर उनके पीछे आके प्रकट हो जाते। निराश होकर कि वो अभी भी उन सभी को पराजित नहीं कर पा रहा था, उसने ब्रह्मांड अस्त्र अब तक का सबसे भयानक हथियार बनाया और हथियार ने राम और लक्ष्मण और पूरी वानर सेना को भी बेहोश कर दिया। यही कारण था कि हनुमान को सभी को पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी का पौधा लेने के लिए हिमालय जाना पड़ा। इंद्रजीत को यह आश्चर्य हुआ कि राम और लक्ष्मण अभी भी जीवित हैं और उन पर ब्रह्मास्त्र काम नहीं कर रहा है। इसीलिए उसने पूरी सेना का मनोबल गिराने के लिए एक योजना बनाई। योजना के अंतर्गत उन्होंने माता सीता के एक भ्रम को इतना वास्तविक बनाया कि हर कोई इसे वही मानता था।
फिर उसने पूरी वानर सेना के सामने उनका वध कर दिया। खबर पर राम गिर गए और इसी तरह बाकी वानर सेना भी। लेकिन फिर राम जी को ये पता चला कि ये सिर्फ एक माया था जिसका सहारा लेके मेघनाद ने उनका मनोबल गिराना चाहा। इंद्रजीत ने यह महसूस करते हुए कि वो अपने वर्तमान क्षमताओं के साथ उनसे नहीं जीत सकता, उसने अपना यज्ञ करने और फिर युद्ध में प्रवेश करने का फैसला किया। रावण के भाई विभीषण एक अच्छे इंसान थे और उनका यह मानना था कि सीता माता का अपहरण बिल्कुल भी सही नहीं था। उन्होंने राम और लक्ष्मण को इंद्रजीत की अजेयता का रहस्य बता दिया। हनुमान ने लक्ष्मण के साथ मिलकर उनका यज्ञ बाधित किया। उस यज्ञ को करने का एक नियम यह था कि पूजा स्थल पर कोई शस्त्र न हो। इंद्रजीत जब यज्ञ कर रहे थे तब लक्ष्मण हनुमान जी के साथ वहां प्रकट होते हैं। लक्ष्मण और हनुमान जी को देखकर इंद्रजीत हथियार के रूप में बर्तन और धूपदान का प्रयोग करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। क्रोधित होकर कि लक्ष्मण ने अपने पसंदीदा देवता का अपमान किया और उनके यज्ञ को बाधित करने के लिए विश्वासघात का इस्तेमाल किया, उन्होंने विभीषण को मारने की कसम खाई, लेकिन लक्ष्मण ने उसे बचा लिया। तभी क्रोध में आकर इंद्रजीत ने सारी सृष्टि के 3 सबसे शक्तिशाली हथियारों को लक्ष्मण की तरफ निर्देशित किया। उनमें से एक था ब्रह्मांडास्त्र, दूसरा पशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र। इन परम अस्त्रों में से कोई भी लक्ष्मण को स्पर्श तक नहीं कर पाया। वैष्णवास्त्र विष्णु का हथियार लक्ष्मण को बिना नुकसान पहुंचाए ही उसकी परिक्रमा करता है। इंद्रजीत ने यह महसूस किया कि लक्ष्मण और राम कोई साधारण इंसान नहीं है और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके वो तुरंत खुद को रावण के सामने ले गया। उसने अपने पिता से सीता को वापस देने के लिए कहा, लेकिन शक्ति के नशे में धुत रावण ने अपने ही पुत्र पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। जैसे उसने विभीषण की उपेक्षा की थी, ठीक वैसे ही उसने अपने पुत्र को युद्ध से भागने के लिए कायर कहा। इंद्रजीत लज्जित होता है और क्रोध से अपने पिता से यह कहता है कि एक पुत्र के रूप में अपने कर्तव्य के कारण वो अभी भी लड़ रहा था। हालांकि उन्होंने रावण को यह आश्वासन दिया कि वो अपना पक्ष नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इंद्रजीत को यह एहसास हुआ कि उसके पिता सीता को कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी महसूस किया कि राम और लक्ष्मण सिर्फ इंसानों से कहीं ज्यादा थे। लक्ष्मण के हाथों अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हुए वो अंतिम रूप से युद्ध में चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लेकिन इस बार लक्ष्मण ने बिना किसी मुश्किल के इंद्रजीत का वध कर दिया और इसने पृथ्वी पर चलने वाले सबसे शक्तिशाली योद्धा का जीवन समाप्त कर दिया। इंद्रजीत पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति थे जिनके पास 3 परम हथियार थे, ब्रह्मांडास्त्र, पशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र एक साथ थे। उन्हें अति महारथी के रूप में भी जाना जाता था, जो कि एक ही समय पर 12 महारथियों को आकर्षित करने में सक्षम हो। चीजों को आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे समझा दें कि अर्जुन, कर्ण, राम, लक्ष्मण, कृष्ण और हनुमान महारथी थे। वो उन सभी से एक ही बार में लड़ सकता था और उन सभी को पराजित कर सकता था। उन्होंने अपने 3 दिनों के युद्ध के दौरान लाखों वानरों को मारा। आतंक की एक ऐसी उपलब्धि यहाँ तक कि जो रावण और कुंभकर्ण भी हासिल नहीं कर सके। लेकिन अंत में उसने महसूस किया कि वो किसके खिलाफ लड़ रहा था और उसने अपने भाग्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन आसानी से नीचे नहीं गया। हालांकि रावण और कुंभकर्ण अपने आप में शक्तिशाली थे और उन्हें जो भी मान्यता मिली उसके पात्र थे, लेकिन इंद्रजीत को अपेक्षाकृत कम जाना जाता है और यह उचित नहीं है क्योंकि वो पूरे इतिहास में सबसे कुशली योद्धा थे। युद्ध के मैदान में कोई भी उसकी ताकत के करीब नहीं आया। आखिरकार उसे हराने के लिए एक भगवान की जरूरत पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा और एक धार्मिक पुत्र की भूमिका निभाई। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमने इंद्रजीत के बारे में वो जाना कि एक बेटे, एक योद्धा और एक भाई के तौर पे वो कैसे इंसान थे, लेकिन अंत में क्योंकि वो गलत का साथ दे रहे थे इसीलिए उनका परिणाम भी अच्छा नहीं हुआ। गलती जिस किसी की भी हो, गलत का साथ देना भी गलत ही होता है। सो रामायण से हमें ये सीख मिलता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक कौन से योद्धा के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे फिट एंड एक्टिव।